तो क्या आपकी बार वंशवाद परिवार और वंशवाद का जो मुद्दा लेकर बीजेपी लगातार पिछले कुछ चुनावों में अगर हम नजर डालें 2014 के बाद से लगातार इस मुद्दे का जिक्र करती रही है। वही भी हम चर्चा कर रहे हैं, लगातार सारे खास मेहमान बने हुए हैं। खलीकुर रहमान हमारे साथ हैं, टीआरएस के सीनियर लीडर हैं। उन्हीं से अब खलीकुर रहमान जी, क्योंकि मिशन दक्षिण पर उतरी है बीजेपी और सबसे पहले उस सियासी पिच पर जिस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है वो किया जा रहा है वंशवाद का खात्मा करना है। कितने तैयार हैं आप लोग इस बार के लिए? मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जब कभी भी भाजपा के पास कोई और मुद्दा नहीं होता, या नहीं तो फिर जब कभी भी आपका माइंड डाइवर्ट करना चाहती है वो असल मुद्दों से, तो वो इस किस्म के मुद्दों पे वो आ जाती है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी जो लोकसभा में भाजपा के जो सांसदों की जो संख्या है उसमें अगर आप देखेंगे तो 11% जो है वो पॉलिटिकल फैमिलीज को बिलोंग करते हैं। वो यानी कोई ना कोई पॉलिटिकल जो प्रोमिनेंट उनके लीडर्स है, उनके बेटे हैं या बेटियां हैं जो। और अगर आप देखेंगे तो जो भाजपा जो बात कर रही है वंशवाद की, ये तो भाजपा को सूट ही नहीं करती, क्योंकि भाजपा में अगर आप देखेंगे तो उसके जो बड़े बड़े जो नेता है, पीयूष गोयल जी को ले लीजिए आप, धर्मेंद्र प्रधान जी को ले लीजिए, अनुराग ठाकुर जी को ले लीजिए आप, किरण रिजिजू जी को ले लीजिए, ज्योतिराव सिंधिया, यानी लिस्ट इतनी लंबी है कि मैं अगर आपको गिनाता चलाऊं तो ये पूरी डिबेट का जो टाइम है वो इसी में निकल जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भाजपा को ये बात बिल्कुल सूट नहीं करती, इसलिए। और एक दूसरी चीज ये कहना चाहता हूं कि इसमें कोई किसी किस्म की बुरी बात नहीं है, क्योंकि अगर मैं ये मान के चलूं कि अगर मेरे पिता अगर मुख्यमंत्री है या नहीं तो सांसद रहे हैं, और मैं अगर जनता के बीच में जाता हूं और जनता मुझे चुनाव जिताती है, तो यह जनता का फैसला है। तो जनता जब, क्योंकि मेरी काबिलियत पे अगर जनता मुझे स्वीकार कर रही है, अगर मुझे सेवा करने का मौका दे रही है, तो इसमें मैं समझता हूं कि कोई बुरी बात नहीं है। और ये तो समझिए कि, और एक चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई डॉक्टर है, डॉक्टर का अगर बेटा है, तो वो अगर डॉक्टर ना होते हुए भी 50% वो डॉक्टर रहता है। अगर कोई वकील है, अगर उसका बेटा है, तो वो वकील ना होते हुए भी 50% वकील होता है। हाँ। तो पॉलिटिकल जो वो है, जो सियासी जो लीडर होता है, उसका भी अगर बेटा हो या बेटी हो, जो कुछ भी हो, तो उसकी जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है किसी और से बहुत ज्यादा होती है। और चुनना ना चुनना ये जनता का काम होता है। तो मैं समझता हूं कि ये बीजेपी या भाजपा का ये काम नहीं है कि ये असल जो मुद्दा है नौकरियां देने का, मुद्दा था प्रोग्रेस का, डेवलपमेंट का, और ऐसे जो मुद्दे हैं। और फिर अभी मुंबई में इसने क्या किया है, अभी भाजपा ये कह रहे थे कि भाई हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, मगर अगर आप देखेंगे एकनाथ शिंदे साहब है, उनका बेटा सांसद है अभी। तो इस किस्म से कहीं ना कहीं भाजपा के परिवारवाद को, वंशवाद को वो खुद एंकरेज करती है, प्रमोट करती है, और फिर तेलंगाना में आती है। आज अधिवेशन में उन्होंने एक इल्जाम लगाया कि जो उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग है कि यहाँ पे, तो ये जी। हाँ। चलिए, आप कह रहे हैं कि आपने भी वही बात कही कि अपनी सहूलियत के हिसाब से परिवारवाद जैसे शब्द का इस्तेमाल करती है बीजेपी। जवाब दीजिए राजीव जी, कोई मुद्दा नहीं है क्या दक्षिण भारत में, इसीलिए वंशवाद के ऊपर अब? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा मेरे को याद आता है, आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि हम भी चाहते हैं कि मजबूत विपक्ष हमें मिले। मजबूत विपक्ष का मतलब ये होता है कि एक ऐसी लोकतांत्रिक पार्टी, एक ऐसी पार्टी जिसके अंदर सबकी सुनवाई होती हो, जिसके अंदर सबको बराबरी का अधिकार होता हो, जो जनता की लड़ाई लड़ सकती हो, जो अपने परिवार की लड़ाई लड़ने से अगर उसको फुर्सत मिले तो जनता के बीच में आए। आप देखिए, मुलायम सिंह यादव जी ने अपने सुपुत्र के बारे में क्या टिप्पणियां करी थी जब वो राजनीति में आना चाहते थे। आप सोचिए कि जब वो अपने सुपुत्र को लेकर भी कॉन्फिडेंट नहीं थे, उसके बावजूद उनको थोपा गया। राहुल गांधी जी के पास ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो पूरी राजनीतिक पार्टी, हम चाहते हैं कि एक मजबूत कांग्रेस पार्टी हमारे सामने हो, हमसे लड़े, हमारी कोई कमी है, रचनात्मक भूमिका निभाए और हमारे मुद्दे उठाए, जनता के मुद्दे उठाए। लेकिन वो मुद्दे तो राहुल गांधी के उठाने में लगे। भ्रष्टाचार के मसले पे ईडी उनकी अगर कोई उनसे इंक्वायरी करती है तो पूरे के पूरे कार्यकर्ता सड़कों पर लेट जाते हैं।
बताइए, आप देश के लिए लेट रहे थे कि राहुल गांधी जी के लिए लेट रहे थे, सोनिया गांधी जी के लिए लेट रहे थे? तो यहाँ आपको अलका जी, अकाउंटेबिलिटी, आप यहाँ एक मिनट आपका देने दीजिएगा। आप किसके प्रति उत्तरदायी हैं, ये यहाँ पर काफी साफ होता है। ये एक अरे भाई, सेकंड। कार्यकर्ताओं को अगर निर्देश दिए बहुत होते, अच्छे, जनता बहुत सामने लड़िए, मेरी लड़ाई मत लड़िए। धन्यवाद। भ्रष्टाचार के लिए हम तो भ्रष्टाचार नहीं, के लिए उसका जा जब रहे एक हैं, मिनट भ्रष्टाचार आप के लिए उसका हमारा जवाब दे नहीं दीजिए देना ना, हमने। एक मिनट, क्योंकि आप ठीक है, आप कह रहे हैं कि वंशवाद परिवारवाद, मैं जो यहाँ- आप लोगों ने शुरू से इस बात को लेकर यही कहा कि ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम करते हैं, अपने ही परिवार में सब कुछ, सारे पोस्ट, सारी जितने जो पोजीशन है वो ले लेना। पर मुझे ये तो बताइए कि आप लोग भी तो फिर उन्हीं लोगों का हाथ थाम लेते हैं ना। ये आरोप तो आप पे भी लगता है कि सत्ता की कुर्सी किसी भी तरीके से आपके बगल में आ जाए, भले पास में ना आए, तो ऐसे में किसी का भी हाथ थाम लेना। जो नाम लिए, जो देखिए, जो नाम लिए इन्होंने, हमारा कोई भी जिन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर जी जमीन से उठ करके आए। श्रीन, आपने पीयूष गोयल जी का नाम लिया, पीयूष गोयल जी ने हाथ में थैला उठा करके कार्यकर्ता के तौर पे काम किया है पार्टी के लिए, और लगभग 30 सालों तक काम करने के नहीं, बाद वो हमारे इस जगह यहाँ पर का पहुंचे आसमान से हैं। थोड़े ये राहुल गांधी जी की जमीन तरह से ही सीधा आए नहीं है हैं। कि थाईलैंड से नीचे हमारे उतरे, यहाँ पर भी उसके बाद जमीन से कार्यकर्ता आए सड़कों हैं, पर मिलते त्याग मिल और जाए उनको। बलिदान देकर आए हैं। कोई संघ की शाखा पर लटके नहीं टपक गए गोद में भाजपा की तरह। जो उनको एक काडर पका पका मिल जाए, श्री- जिनके पिता खुद उनके ऊपर संदेह करते हैं। एक सेकेंड, भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं उन्हें एक मजबूत विपक्ष चाहिए। जहां जहां विपक्ष इन्हें चुनौती देता है, ये उसके पीछे ईडी लगा देते हैं। राहुल गांधी जी मजबूत विपक्ष की भूमिका में थे, ईडी को बीच में लाकर डराना चाहा, 5 दिन 55 घंटे कुछ नहीं निकाल पाए। सोनिया गांधी जी के घर में भी ईडी इन्होंने भेजी। इन्होंने शिवसेना के नेता शरद पवार जी को इनकम टैक्स का नोटिस भेज दिया है। आप समझ रहे हैं, जब विपक्ष मजबूत होता है, ये उन्हें डराने के लिए ईडी भेजते हैं। और विपक्ष राहुल गांधी जी जैसा हो तो वो डरता नहीं है, वो डरता नहीं है, मुकाबला करता है। ठीक है राजीव जी, अलका जी, अब मुझे मौका दीजिए थोड़ा सा, 1 मिनट रुक जाइए, क्योंकि दो मेहमान हो रहे हैं, उनको भी थोड़ा मौका देने दीजिए। भाजपा एक के मिनट। 11 ठीक है अलका जी, मैं आती हूँ आपके पास। 11% राजीव जी, आप भी रहिएगा। सांसद परिवार से हैं। आशुतोष क्या वर्मा भी 2024 हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, भाजपा फिर की मृत्युंजय टिकट तिवारी जी के पास काटेगी? भी मुझे जाना है। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है।
क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।